श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का चतुर्थ सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम जी का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। गते स्वतो नृपो भूयाम पौरेषु संमंत्रिभिः मंत्रित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञासा निश्चयम् स्वायो पुष्यो भविता सो अभिषेच्यस्तो मे सुता रामो राजोपत्राक्षो युवराजेति प्रभु। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग देश काल के नियमों को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल की पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। श्री राम जय जय राम। अथांतर ग्रहमाविश्य राजा दशरथ तदा सूत महामंत्रियामास रामं पुनरिहाने। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। प्रतिग्रहेतु तद्वाक्यं सूता पुनरुपायो रामस्य भवनं शीघ्रं रामान्येतुं पुनः। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वास्ते रावेदितं तस्य रामाय गमनं पुनः सत्य चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितो अभवतु। द्वारपालों ने भगवान श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश चैनम त्वरितो रामो वचनम ब्रवीत यदागमन कृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूमसेताम्। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तमुवाच तथा सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति सुता प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतिरायवाम्। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवचा सत्वा रामो अपि त्वरयान्वितां प्रयो राजभवनं पुनर्दृष्टं नरेश्वरम्। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तम श्रुत्वा
समनुप्राप्तं रामं दासरथो नृपाम् प्रवेशयामास गृहं विवक्षो प्रियमुत्तमम्। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रवेशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः दादर्श पितृं दूरात् प्रणिपत्य कृताञ्जलिः। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर दूर से ही हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गए। प्रणमन्तं तुम तमुत्थाप्य समपरिध्वज भूमिपाम् प्राणदेशे चास्नं चास्मे रामं च पुनरब्रवीत्। प्रणाम करते ही श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राम वृद्धो अस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिता अन्नवन्भिः क्रतुसतैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणे। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए हैं, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। जातिमिष्टं पत्यं मे त्वामध्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषोत्तमम्। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृ विप्राणाम नृणो अस्मि तथा आत्मनः। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया है। मैं देवता ऋषि पितर ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उरण हो गया हूँ। ना किंचिन्मम कर्तव्यम तवान यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे तुम कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञा में तुम्हें पालन करना चाहिए। आद्य प्रकृतया सर्वस्वामी छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजा नमभिषेक्ष्यामि पुत्रका। बेटा, आप सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। अपि चाद्या शुभान राम स्वप्नान् पश्यामि राघव सनिर्घाता देवोल्काश्यं पतन्ति महाश्वना। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। अवष्टबधं चामी राम नक्षत्रं दारुणग्रहे आवेदयन्ती देवज्ञा सूर्यांगारकराहुभिः। श्री राम ज्योतिषों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य मंडल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण चा निमित्ता नामी दशानां समुद्भवे राजा ही मृत्यु माप्नोति घोराम चापदुमृच्छति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तदया देव में चेतो नाविमोहति राघव तावे तावे तादेवा भी शिष्य सुचला ही प्राणी नाम मति। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आद्य चंद्रो अभ्युम गमत पुष्यात् पूर्व पुनर्वसुम स्वापुष्य योगम नियतम वक्षन्ते देवादेव चिंतका। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुष्ये अभिशिष्यस्व मनस्त्वरयति उमाम स्वस्त्वाहम अभिषेक्ष्यामि यौवराज्य परंतप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इस कारण कल अवश्य मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करूंगा। तस्मान् त्वयाद्य प्रामृति निषेयं नियतात्मना सावद्भो वस्तव्यां दर्पस्तरसायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी वार रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और उसकी सैया पर सो। सुहृदश्चां प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्यं समन्ततः भवन्ति बहुविधानि कार्याणि वं विधानि। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोसी तस्युं भर्तो यावदेव पुरादिताः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारी अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का
चतुर्थ सर्ग अयोध्या कांड का चतुर्थ सर्ग शेष दूसरे दिन इसका वाचन होगा। श्री राम जय जय राम। श्री